आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मैंगलोर में मोहम्मद फाजिल के कत्ल मामले में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 21 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछगछ की जा रही है। मज़ीद यह कि तफ्तीश मुख्तलिफ जिहतों में जारी है। पुलिस ज़राए ने बताया है कि ये जानने के लिए तफसीलात इकट्ठी की जा रही है कि आया फाजिल के खिलाफ किसी की रंजिश थी, क्या उसका कोई और मकसद था वगैरह। पुलिस ने तमाम मुतअल्लिका इलाकों से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आया BJYM के रुकन परवीन नितावर के कत्ल और फाजिल के कत्ल के दरमियान कोई ताल्लुक था। ADGP आलोक कुमार ने कहा है कि तहकीकात इब्तिदाई मरहले में है और अभी कोई फैसला नहीं किया जा सकता। मैंगलोर सिटी पुलिस कमिश्नरेट के तहत उडुपी ज़िला के सरहद और केरला रियासती सरहद समेत 19 मकामात पर चेक पोस्टें खोली जा रही है। मैंगलोर शहर में 1 अगस्त तक दफ़ा 144 और दक्षिणा कन्नड़ ज़िला पुलिस में 6 अगस्त तक नाफिज है। ज़रूरी खिदमात के अलावा तमाम दुकानें जुमा की शाम 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक बंद रही। यही हुक्म मैंगलोर शहर में है 1 अगस्त तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। मैंगलोर सिटी कमिश्नरेट में 1 अगस्त तक और पूरे जनूबी कन्नड़ ज़िला में 6 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। वाज़ेह रहे कि जुमेरात की शाम मैंगलोर के सोरथकल इलाके में मोहम्मद फाजिल पर 4 नामालूम हमलावरों ने हमला करके कत्ल कर दिया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कॉन्गो में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अहलकारों की मौत के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी से टेलीफोन पर बात की है। PM मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह से कसूरवारों को मुनासिब सज़ा दिलवाने के लिए फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का हिस्सा रहने वाले BSF के 2 अहलकार गुज़िश्ता मंगल को पेश आए पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के दौरान हलाक हो गए थे। ये दोनों फौजी कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का हिस्सा थे। मोदी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया। कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हैरान कुन हमले के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बात की है, जिसमें BSF के 2 बहादुर अहलकारों ने अपनी जान गंवाई है। कसूरवारों को सजा दिलाने के लिए फौरी तहकीकात पर जोर दिया है। मोदी ने सेक्रेटरी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन पर हालिया हमले पर तबादला ख्याल किया, जहां 2 हिंदुस्तानी अमन फौजी शहीद हुए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में पेट्रोल और डीजल पर वैट न बढ़ाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा है कि मुस्तक़बिल करीब में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, न ही आवाम पर कोई नया टैक्स आयद किया जाएगा। जुमा को वज़ीर आला की रहाइशगाह पर रियासती टैक्स महकमा के हुक्काम के साथ मौसूलात की वसूली के जायज़ा इजलास में वज़ीर आला ने रवा माली साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए की GST और वैट की वसूली के हदफ को पूरा करते हुए रजिस्टर्ड ताजिरों की तादाद 26 से बढ़ाकर 30 करने का अहकाम दिए हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि अवामी मफाद को ज़हन में रखते हुए इस वक्त पेट्रोल और डीजल की सबसे कम कीमत यूपी में है। उन्होंने कहा है कि मुस्तक़बिल में भी वैट में कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आला ने रवा माली साल में रेवेन्यू की वसूली के लिए जोन वाइज का जायज़ा लेते हुए मुख्तलिफ जोन्स की इस्तेदाद के मुताबिक रेवेन्यू वसूली बढ़ाने की हिदायत की। उन्होंने कहा है कि मनसूबा बंद कोशिशों से रियासत के मौसूलात की वसूली में मुसलसल इजाफा हुआ है। माली साल 2017-18 में रियासत की कुल आमदनी 58,700 करोड़ रुपए थी, जो साल 2021-22 में बढ़कर तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूक्रेन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए R रविंदर ने कहा है कि हम ग़िज़ाई इजनास और खादों की हिफाजत और महफूज बरामदत को यकीनी बनाने की जानिब हालिया पेशरफ्त का खैर मुक़द्दम करते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग ने दुनिया भर में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर किया है। इसी दरमियान हिंदुस्तान ने जुमा को रूस और यूक्रेन के दरमियान ग़िज़ाई इजनास और खादों की बरामद से मुतअल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया मुआहदे का खैर मुक़द्दम किया और उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस पर तमाम फ़रीक़ैन संजीदगी से अमल दरामद करेंगे।
बिशमोल उन्होंने खबरदार किया है कि इक़दामात मुल्क के लिए काफ़ी नहीं हो सकते। ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के ख़दशात को दूर करें। यूक्रेन रूस तनाज़ुर का असर सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं है, बल्कि आधी से ज़्यादा दुनिया उसकी लपेट में है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन के इंचार्ज सफ़ीर आर रविंद्रा ने कहा है कि तनाज़ुर खुराक, खाद और ईंधन की हिफाजत पर तशवीश पैदा कर रहा है, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में। उन्होंने कहा है कि हम सब के लिए ज़रूरी है कि जब ग़िज़ाई इजनास की बात आती है तो एक्टिविटी काबिल बर्दाश्त और रसाई की अहमियत को समझे। खुली मंडी को अदम मुसावत को बरकरार रखने और इम्तियाजी सुलूक को फ़रोग़ देने की दलील नहीं बनना चाहिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय तेल कंपनियों ने 21 मई से मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दील नहीं किया है। दिल्ली पुलिस मुंबई और कोलकाता से चेन्नई तक सभी शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 89 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 106 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपये फ़ी लीटर है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें वैल्यू एडिड टैक्स और फ्रेट चार्ज की बुनियाद पर रियासतों में मुख्तलिफ होती है। मई के आखिरी हफ्ते में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर बितरतीब 8 रुपये और 6 रुपये फ़ी लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया था। उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतरतीब कम अज़ कम 9 रुपये और 7 रुपये फ़ी लीटर की कमी हुई थी। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपये और डीजल की कीमत 94 रुपये है। इसी तरह कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपये है, जबकि डीजल की कीमत 92 रुपये है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें वेट और फ्रेट चार्ज की बुनियाद पर मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग है। मरकज़ी हुकूमत भी मोटर इंडियन एक्साइज ड्यूटी लेती है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद ने मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी के बारे में एक मुतनाज़िर ट्वीट किया है। आफ्ताब अहमद ने ट्वीट में लिखा है कि स्मृति ईरानी के बारे में तहकीक करने के बाद पता चला कि रेस्टोरेंट में काम करते हुए स्मृति की मुलाकात अमीर मोना से हुई। दोस्ती हुई। मोना ने कई बार उनके फ्लैट का किराया अदा किया। अपने घर में रखा स्मृति की मोना के शौहर से दोस्ती हो गई। मोना का तलाक हुआ और स्मृति ने उनके शौहर से शादी कर ली। एमएलए आफ्ताब ने कहा है कि 2004 के लोकसभा इंतखाबात में भरे गए हलफनामे में स्मृति ईरानी ने अपनी तालीमी लियाकत BA और 2014 में हलफनामे में BCom बताई थी। इस बारे में बीजेपी बताए कि हकीकत क्या है। स्मृति ईरानी झूठ क्यों बोलती है? ईरानी क्या जवाब देंगी? आफ्ताब अहमद ने मज़ीद कहा है कि साल 2004 में स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा था कि गुजरात फसादात पर नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। जब बीजेपी ने स्मृति से बयान वापस लेने के लिए कहा तो स्मृति ने पार्टी कार्रवाई से बचने के लिए अपना बयान वापस ले लिया। क्या स्मृति ईरानी सही बोलती है? अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने जुमा 29 जुलाई को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुकाबला करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर अपने और ट्विटर के दरमियान जंग तेज कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा खुफिया तौर पर दायर किया गया था और सोशल मीडिया कंपनी के कानूनी जवाब में एलोन मस्क के खिलाफ $44 बिलियन के ट्विटर मुआहदे से अलग होने पर शिकायत दर्ज कराई गई। खबर रसा एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे मुकदमा की दस्तावेज तहरीर के वक्त अवामी तौर पर दस्तियाब नहीं थी, लेकिन एक तरमीम शुदा अपडेट्स के तहत उसे जल्द ही अदालती हुक्म के तहत आम किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एलोन मस्क ने यह मुकदमा 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले 5 रोज़ा मुकदमे की समाअत के चंद घंटों के बाद दायर किया, ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो $44 बिलियन के मुआहदे से अलग हो सकती है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।